दावतें हुई तो वहाँ पे यही हुआ, इनका एक दोस्त आया दूसरे राजा साहब आए दूसरे कंट्री से, उनको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया? 2 छोटे छोटे बाज के बच्चे। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे नस्ल के बच्चे हैं, आप इनको अगर पालेंगे, अच्छा शिक्षा देंगे तो आपके युद्ध में आपके साथ हमेशा काम आएंगे, बहुत अच्छी नस्ल के बाज हैं। तो राजा साहब ने उसको लिया और बहुत धन्यवाद दिया, तहे दिल से शुक्रिया किया उनका। फिर अपने मंत्री को बुलाए और उनको कहा कि ये ट्रेनर बुलाओ, और ऐसे ट्रेनर जो अपने कंट्री में हो, जो बहुत अच्छा ट्रेनर हो, इनको ऐसा शिक्षा दे, ऐसा ट्रेनिंग करे कि ये बाज 100 सिपाहियों के बराबर हो। तो कई सर्च किया गया तो एक ट्रेनर मिला और उसको बुलाया गया, दोनों बाज उसको सौंप दिया गया। तो दोनों बाज सौंप दिया गया तो ट्रेनर ले गया अपने क्षेत्र में, उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो करीब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, जिसमें से 2 बाज में से एक बाज बहुत अच्छा उड़ता था, जो कि दोनों एक ही नस्ल के, पर एक बाज बहुत ऊपर तक उड़ता था और एक बाज क्या करता था, थोड़ी देर उड़े और आगे पेड़ में बैठ जाए। जब यही होता था आगे पेड़ में बैठ जाए। तो 4-5 महीने बाद राजा साहब गए और कहें इसको उड़ाओ जरा, हम देखना चाहते हैं कितनी ऊपर उड़ सकते हैं ये सब। तो राजा साहब के सामने उड़ा तो पहला वाला जो था बहुत ऊपर उड़ा, दूसरा वाला जो है आगे पेड़ में बैठ गया थोड़ी देर के बाद। तो राजा साहब कहें ये उड़ क्यों नहीं रहा? कहता साहब इसको ट्रेनिंग बराबर दे रहे, सबको दे रहे, फिर भी नहीं उड़ रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया। तो राजा साहब डुग्गी पिटवा होता है डुग्गी, तो डुग्गी पिटवाया कि जो इस बाज को अच्छा ट्रेनिंग करेगा, जो उड़ा देगा, मैं उससे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उन्हीं के क्षेत्र में एक गरीब किसान रहता था, वो उनकी हरकत हमेशा देखता था। जैसे मैं अगर कुछ करूंगा तो शायद मुझे ना पता चले, पर इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हमारी हरकत को देख सकते हैं, हमारी गलतियों को नोटिस करते होंगे। तो ऐसे वो किसान था और नोटिस कर रहा था। तो उसने कहा मैं इसको उड़ाऊंगा। आया, कहा मैं उसको उड़ाऊंगा और मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस ये मैं चाहता हूँ मेरा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि वो देश भक्त भी तो था भाई, उसी के देश के है तो जाहिर सी बात है चाहेगा कि मेरा देश में अच्छी बहुत सिक्योरिटी हो, सब कुछ हो। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं उड़ा पाए तो हम कहा, उसने कहा उड़ाएंगे। तो कहा ठीक है उड़ाओ। उसने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप शर्तें मान लीजिए तो। कहा ठीक है। तो उसने पहली शर्त यही रखा कि जो ये पेड़ है इसकी डाल कटवा दीजिए, अगर ये डाल कट जाएगी तो मैं इस बाज को उड़ा दूंगा। राजा साहब तो डाल तुरंत कटवाते हैं और बाज को उड़ाता है। फिलहाल बाज फिर बैठने की कोशिश करता है वहां पे, पर वो डाल नहीं रहता है दोस्तों, ऑप्शन ही नहीं रहता है। और कितना ऊपर उड़ता है, जितना ऊपर वो बाज उड़ता है। तो ऑप्शन का मतलब इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलता है कि जब तक हमारे पास ऑप्शन रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमें पैरुपये की जरूरत है, चलिए इमरजेंसी हो, कोई हॉस्पिटल में हो या कुछ है, तो समझ में आता है कि तत्काल किसी से उधार लेकर काम चला लेता है आदमी। पर यहाँ हमें 10 दिन बाद करना है काम, पर भरोसे में बैठे रहेंगे भाई साहब दे देंगे हमें, हमारे बड़े वाले भैया हैं, हमारे पिताजी हैं ना, हमारे दूर रिश्तेदार, उनसे मांग लेंगे। ये ऑप्शन है हमारी, और जिस दिन ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी उस दिन हमें कोई नहीं कहेगा कि हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास 10 दिन अगर है तो मैं 10 दिन इतना काम कर लूंगा तो मैं जितना लेना चाहूँगा ना उतना मेरे 10 दिन में कमा सकता हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो हम सब आपसे यही गुजारिश करेंगे कि रियल एस्टेट को चुनिए, क्योंकि जॉब तो मिलना नहीं है। प्राइवेट में 10-15 हज़ार रुपये 12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो कम से कम कुछ करिए, ऐसे पे प्रवाह मरिए मत। अगर दुनिया में आए तो कुछ करके जाइए, जिंदगी बहुत कीमती है हम लोगों की। जाने कितने कर्म अच्छे किए होंगे तब हमें इंसान का जन्म मिला है। तो ऐसे अपनी जिंदगी मत गंवाइए, ये आप सबसे अनुरोध है हमारा। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि हम लोग यहाँ जितना एक्टिव करते हैं पर नीचे जाएंगे सब भूल जाते हैं। माहौल ही ऐसा है यहाँ का, तो अपना माहौल स्वयं बनाइए। टाइम में दिखाना शुरू हो गया सर, चलिए मैं एक पंक्ति बोल के जा रहा हूं यहाँ से। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। बैठ कर हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।